तो निगम में कोई ना कोई दीमक लगी हुई है। यदि इनकी क्षमता और योग्यता का सही उपयोग करते तो 3 साल में इतना विकास हो जाता कि 2 साल कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर वो कहते हैं ना, भैंस के सामने बीन बजाना, वो हालत हो रही है हमारी। ये नहीं मिल पाता है और दोनों आपस में गुत्थम गुत्ती होती है, शहर की बेइज्जती होती है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ उस नगर निगम में जाने के बाद। आप सूरजपोल चौराहे को देख लो, साले दुनिया में ऐसा मूर्खता का उदाहरण बना दिया। मैं अपना जो कार्य है वो आज भी लोगों की सेवा के रूप में देखता हूँ। राजनीति करना मेरा काम नहीं है। विद्युत समिति के लिए एकदम अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये लोगों को गुमराह करने में पिछले 30 साल से परफेक्ट रहा है। बीजेपी के भ्रष्टाचार और इनकी जो पोल पट्टी है वो उजागर हो पा रही है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। 26 नवंबर निगम के 6ठे बोर्ड को 3 साल पूरे होने को है। ऐसे में कैसे रहा उन खेवनहारों का कार्यकाल जिन्होंने आप लोगों से कई वादे किए थे। जी हां, चुनावी दौर में पार्षदों ने आपसे कई वादे किए थे और अब 3 सालों बाद हम देखना चाहेंगे कि वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं। हालांकि 2 साल का समय अभी पार्षदों के पास और है, लेकिन 26 नवंबर के दिन 3 साल पूर्ण होने को है। ऐसे में उदयपुर न्यूज की कोशिश है कि तमाम उन पार्षदों से हम मिले जिन्होंने आप तक आकर कई वादे, लुभावने वादे किए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्षद गिरीश जी भारती, जो शिक्षा जगत में और सामाजिक सरोकार भी बहुत अच्छे से रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सामाजिक सरोकार रखते हैं और कोविड के समय में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? देखो, शिक्षा और समाज सेवा हमारा शुरू से फील्ड रहा है जी, और हम जो भी करते हैं, मैं गिरीश भारती नहीं करता, हमारी पूरी टीम करती है जी। तो यदि ये आप इसे उपलब्धि कहें या कुछ भी कहें तो मेरी नहीं, मैं हमारे पूरे प्रेरणा परिवार की उपलब्धि है। मैं तो सिर्फ एक उसका छोटा सा अंश हूँ। जी गिरीश जी, शायद इसी वजह से आपको इंदिरा रसोई की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। जी हाँ। तो वो कैसा चल रहा है और कैसा है कार्य? नहीं, वो भी अच्छा चल रहा है। और मैं ओवरऑल ये बताऊँ तो मैं शिक्षा और समाज सेवा के फील्ड से आया हुआ हूँ जी। और राजनीति मेरा फील्ड नहीं है, समाज सेवा मेरा फील्ड है। मैंने राजनीति में जो कदम रखा वो भी समाज सेवा के लिए रखा और उसी के देखते हुए मैं अपना जो कार्य है वो आज भी लोगों की सेवा के रूप में देखता हूँ। राजनीति करना मेरा काम नहीं है। राजनीति एक दिन की थी, वोट मांगे थे, राजनीति करके वोट मांगे, जीत गए। अब सिर्फ सेवा और सेवा ही है मेरे जीवन का उद्देश्य है। जी। जब से निगम के चुनाव हुए हैं, लगातार 6 बोर्ड भाजपा के बने हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि कांग्रेस अभी तक उदयपुर में निगम में काबिज नहीं हो पाई? देखो, ये जो बात आप कर रहे हैं कि निगम में काबिज नहीं होना, ये वास्तव में जो बीजेपी का जो बोर्ड बना हुआ है ये लोगों को गुमराह करने में पिछले 30 साल से परफेक्ट रहा है। मैं यही कहूँगा, समस्या जो आज से 30 साल पहले प्रथम बोर्ड में थी वो आज भी है। और मुझे लगता है कि यदि उदयपुर की जनता कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाती तो ये समस्या यथावत रहेगी, क्योंकि इसके खेवनहार और इसकी जो चाबी जो है वो सब जिन लोगों के हाथ में है, जो 2-2, 3-3 बार पार्षद बन चुके हैं बीजेपी के बोर्ड से, और वो कुछ भी शहर का भला नहीं चाहते हैं, उसके दुष्परिणाम आम जन को भुगतने पड़ रहे हैं। क्या ऐसे कार्य हैं जो आप सोचते हैं कि निगम में रह गए हैं और करने चाहिए थे? क्या आप कैसा कार्यकाल मानते हैं? सबसे पहले उदयपुर एक टूरिस्ट स्पॉट है जी। तो टूरिस्ट की सुविधा और आम जनता की सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का रोड नेटवर्क होना चाहिए। एक आम आदमी अपनी आम जिंदगी जीता है, उसको उसकी सहूलियत के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था मिलनी चाहिए और एक टूरिस्ट घूमने फिरने आता है उसको उसके हिसाब से ट्रैफिक मिलना चाहिए। ये नहीं मिल पाता है और दोनों आपस में गुत्थम गुत्ती होती है, शहर की बेइज्जती होती है। इसके मामले में मैंने बहुत कई बार सोचा, महापौर साहब से बात की, बोर्ड में भी बात की, पर वो कहते हैं ना, भैंस के सामने बीन बजाना, वो हालत हो रही है हमारी। आप विद्युत समिति के मेंबर भी हैं। जी हाँ। तो वो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? विद्युत समिति के लिए एकदम अंधेर नगरी और चौपट राजा जी। पूरे शहर को अंधेरे में डाल रखा है और चौपट राजा वाली स्थिति है कि न जाने कब तो इनकी लाइटें जलती, कब बंद होती, पता ही नहीं चलता। और आए दिन एक ही बात करते रहते हैं, हमने किसी कंपनी को ठेका दे रखा है, उसका ठेका निरस्त करे। अरे ठेका निरस्त करते करते इनको 3 साल हो गए। ये समझ में नहीं आता इन्होंने न जाने किस पॉलिसी से तो ये ठेका देते हैं और किस पॉलिसी से काम कराते हैं। आम जन बहुत त्रस्त है, शहर का विकास होता जा रहा है पर लाइटें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं लोग। निगम ने हाल ही में आप जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन पे कोई मुकदमा भी दर्ज कराया था, वो क्या हुआ था और कैसे हुआ था? देखो, निगम हमारा एक परिवार है जी। छोटी मोटी बात चलती रहती है और जो
कुछ सीनियर्स पार्षद थे, उन्होंने कर्मचारियों को गुमराह करके इस तरह की हरकतें करी थी, पर हमारे बड़े नेताओं ने उसमें इन्वॉल्व होकर आपसी तालमेल बिठाकर इसको मुकदमे जैसी स्थिति में नहीं आकर आपस में तालमेल बिठा दिया और एक अच्छे माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्षद अच्छी संख्या में आए हैं। 20 पार्षद वो हैं, 12 सहमत पार्षद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष निगम को नहीं मिला है। क्या वजह मानते हैं आप? देखो, नेता प्रतिपक्ष का सिलेक्शन करना शीर्ष नेतृत्व का काम रहता है और हम पार्षदों का काम होता है अपनी परफॉर्मेंस देना। तो हम सब अपने आप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। इसी कारण आज इतने बीजेपी के भ्रष्टाचार और इनकी जो पोल पट्टी है वो उजागर हो पा रही है। हम 20 नहीं 32 जो हम हैं, हम सब मिलकर इस बीजेपी की बोर्ड की जो गलत धारणाएं हैं या गलत काम जो कर उसको उजागर कर रहे हैं। इस कारण हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। और रही बात नेता प्रतिपक्ष की, तो बहुत जल्दी आपको शहर को मिल जाएगा। नहीं, इसमें कई लोगों का ये कहना है कि प्रदेश से अगर निगम तक की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसी गुटबाजी करती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, इस वजह से अभी तक नेता प्रतिपक्ष निगम को नहीं मिल पाया। देखो, ये ऊपर के लेवल की बात है, हम इस चीज़ में न बोलते हुए हम तो अपना काम कर रहे हैं और हर पार्षद नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहा है। हम सब अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं और उसी शक्ति के साथ काम करते हैं। जो भी पार्षद हमारे साथी किसी भी मुद्दे को लेके जाता है, हम सब उसके साथ हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। आपके वार्ड की अगर बात करें तो चुनावी मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने शामिल किया था, और अभी तो हालांकि 2 साल बाकी है, लेकिन इन 3 सालों में अगर बात की जाए तो कितना आप अचीव कर चुके हैं? देखो, वास्तव में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ उस नगर निगम में जाने के बाद। जो मैंने लोगों से वादे किए थे वो मैंने 75% तो पूरे किए हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ पट्टों की थी, जो पट्टे हमको यूआईटी से लेने थे वो मैक्सिमम हमने लोगों को दिलवा दिए। नगर निगम ने अभी तक एक भी पट्टा जारी नहीं किया। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि निगम न जाने क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे जो लोगों के घर के ऊपर से हैवी टेंशन लाइन जा रही है, उसको हटाने का भी मैंने वादा किया था। उसकी कार्रवाई चल रही है, पर अभी तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है। तो शायद हो सकता है मेरे क्षेत्र के लोग कह सकते हैं कि भाई गिरीश भारती, पर मेरे पास अभी 2 साल है। मैं ये जनता से भी वादा करता हूँ और आपके मीडिया के सामने भी बोलना चाहता हूँ और आपसे भी वादा करता हूँ कि अभी मेरे पास 2 साल है और बहुत समय है। जो मूलभूत जो मैं 25% काम जो बाकी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इसी साल में पूरा करा दूंगा। और अगले बार जब आप मेरे से वाई करेंगे कि आपके 4 साल हो गए, अब बताइए कितना काम है, तो मैं कहूँगा शायद लगभग सब पूरे हो चुके हैं। 3 वर्ष निगम के इस बोर्ड को पूरे हो चुके हैं। आप क्या मानते हैं, ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है निगम में बैठे कर्ता धर्ताओं का, वो बेमिसाल रहा या बदहाल रहा? देखो, बेमिसाल तो किसी भी हालत में नहीं रहा। इनकी कोई भी उपलब्धि हो तो बता दो। आप मीडिया जगत से हो, लोग अखबार पढ़ते हैं, समझते हैं, सब समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं जी। इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, चाहे वो भूखंड का घोटाला हो या मोटरसाइकिल से कचरा उठाने का हो या निगम में जो कचरा उठाने की गाड़ियाँ पड़ी उसके बाद नए टेंडर करने हो, तो न जाने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जनता की गाड़ी कमी का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जबकि मैं कहता हूँ हम जो 82 पार्षद है सब पढ़े लिखे समझदार इंटेलिजेंट पर्सन हैं। यदि इनकी क्षमता और योग्यता का सही उपयोग करते तो 3 साल में इतना विकास हो जाता कि 2 साल कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। गिरीश जी, नेता प्रतिपक्ष की मैंने बात करी, उसमें एक नाम गिरीश भारती भी मुख्य तौर पर उभर के उस टाइम आया था और काफ़ी चर्चाओं में आपका नाम रहा था। कहीं गुटबाजी का शिकार आप भी तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा न तो मेरी कोई मानसिकता है, नहीं मेरा कोई प्लान है। मैंने कहा ना, शिक्षा और समाज सेवा मेरा फील्ड है, जहाँ मुझे जब बिना नेता प्रतिपक्ष बने ही सब कुछ काम मेरा हो रहा है, सब मेरा सहयोग करे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसकी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी राजनीतिक लालसा है उसको बन जाना चाहिए, या उसको जो अभी तक नहीं बन पाया तो निश्चित रूप से ऊपर वाला कोई अच्छे निर्णय के लिए ही रुका हुआ होगा। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो क्या विज़न इस शहर को लेकर आप रखते हैं? मेरा विज़न यही है कि यहाँ जो ये उदयपुर एक टूरिज़्म सिटी है, यहाँ का रोड नेटवर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोग दूर दूर से, दूर दराज से यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ की जो हेरिटेज है, यहाँ का नेचर है, उसको देखने आते हैं। उन टूरिस्ट को पूरी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हमने कई बार मांग की एलिवेटेड रोड की, न जाने एलिवेटेड रोड रोज़ कौन खा जाता है। प्लान बनता है, उस प्लान के कागज ही खा जाते हैं। तो निगम में कोई ना कोई दीमक लगी हुई है। इस निगम की अच्छी योजनाओं में कुछ दीमक लगी हुई है जो उसको चट कर जाती है, अच्छे कामों को चट कर जाते हैं। इस कारण इस शहर का विकास नहीं हो रहा है। वही 4-5 चीज़ें आपको दिखती है जो कई बार इन्होंने तो अपनी मन मर्जी से ऐसे गलत निर्णय किए, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि तुम उदयपुर के और ये तुम्हारे नगर निगम के ये हालत है। आप सूरजपोल चौराहे को देख लो, साले दुनिया में ऐसा
मूर्खता का उदाहरण बना दिया। एक अंतिम सवाल मेरा, आप शहर की जनता को, आपकी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई, उदयपुर शहर खूबसूरत शहर है, प्रकृति और विरासत के रूप में हमें मिला है। इस शहर को सजोए संवोरे। आज आप देख लो, जो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद इस शहर को जो खूबसूरती प्रदान की गई है, इसको मेंटेन करने का आपको और हमारा दायित्व है। इस खूबसूरती को मेंटेन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एक सवाल और मेरा अंतिम, जब भी आप निगम में गए अपने किसी काम को लेकर, वहाँ जो करता धरता बैठे हैं, उन्होंने आपका कितना सपोर्ट किया? साहब, वो सपोर्ट करते तो मुझे अब आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब कहते हैं ना, धृतराष्ट्र की तरह तो हमारे महापौर साहब बैठे हुए हैं। वो क्या न जाने देखते भी है नहीं, मुझे नहीं पता। वो आते हैं, ऊपर देखते हो तो गाड़ी में ऑफिस में चले जाते हैं, बाहर आते हैं। उनका पब्लिक रिलेशन बिल्कुल जीरो है, जबकि वो उदयपुर के पहले नागरिक हैं। उनका प्रथम दायित्व होता है कि मैं हर लोगों से आप व्यक्तिगत मिलूं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करूं। पर मुझे लगता है तो लाइन के सबसे लास्ट के आदमी दिखते हैं जी। उनको वास्तव में उदयपुर के प्रथम नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अभी भी उनके पास 2 साल हैं। अच्छा काम करें तो लोग उनको याद करेंगे। हम किरण जी, हालांकि हमारी पार्टी के नहीं, किरण जी महेश्वरी, पर हम आज भी उनको याद करते हैं। उन्होंने उदयपुर को बहुत कुछ दिया है। बहुत से पूर्व महापौर और सभापतियों ने बहुत कुछ दिया है, पर इनकी उपलब्धि शून्य है। ये अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर मानते हैं। इनकी इंजीनियरिंग का एक भी उदाहरण बता दे उदयपुर में, 3 साल में तो मैं मान जाऊँ। तो ये गिरीश जी भारती हमारे साथ मौजूद थे, जो वर्तमान में पार्षद हैं। हालांकि 3 साल का कार्यकाल जो है वो इन्होंने पूर्ण कर लिया है, अभी 2 साल और बाकी हैं। और ऐसे में इन 2 सालों में भी इनका वादा है कि जो 25% इनका काम रहा है वो ये पूर्ण कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि निगम में किसी दीमक की बात ये कह रहे हैं, और इनका कहना है कि शहर विकास को कहीं ना कहीं वो दीमक अवरुद्ध कर रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पार्षद हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन खेवनहारों को जनता ने विश्वास करके जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी को आगे आना चाहिए और शहर के विकास के बारे में सोचना चाहिए, वरना शहर की स्थिति खराब हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।